नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन को बार बार गाली देने वाले लोग लगातार हार रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के परम मित्र डीएमके के नेता ने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा था। उसी डीएमके के एक सांसद हैं कुमार सेंथिल, उन्होंने संसद में खड़े होकर के हिंदी बेल्ट को गौ मूत्र स्टेट तक कह दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो यहीं पर जीतती है। उन्होंने कहा कि ये जो गाय बेल्ट है यहां भाजपा जीतती है। कांग्रेस ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि जो अनपढ़ राज्य हैं वहीं पर केवल वहीं के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। हालांकि वही राज्य अभी तक कांग्रेस को भी चुन रहे थे, लेकिन हार की भड़ास ऐसी है कि जनता जनार्दन को, वोटर्स को ही गाली देने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो भाजपा को वोट करते हैं वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। हालांकि वो नहीं सोच रहे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 साल से है और जो वोटर होता है उसकी मिनिमम एज जो होती है वो 18 होती है, अर्थात जब उसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल भेजा जाना चाहिए था, तब यहां भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे और बात करेंगे बाल मुकुंदाचार्य जी के विषय में, जिन्होंने की मांस की अवैध दुकानों को न केवल उठवाया बल्कि छत्तीसगढ़ में भी वो आग पहुंच चुकी है और वहां पर भी बुलडोजर चला करके सारी दुकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हम बात करेंगे पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट और उन क्षेत्रों की जहां पर भाजपा का शासन है और वहां पर साक्षरता का परसेंटेज क्या है। हम बात करेंगे कि जितनी भी अवैध दुकानें हैं वो किन लोगों की होती हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि गुरुकुलों को और गौशालाओं को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के, उनके पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए आप हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन को अवश्य सपोर्ट करें, ताकि ये लिबरल्स हमारे इस मजबूत होते हुए तंत्र से हमेशा चिढ़ते रहें और इसी प्रकार से झूरते हुए बयानबाजी करें। जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से हम ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे, दूसरा नहीं रह पाए। दोस्तों ये देखिए, एक मौलाना जो अपनी बहन के साथ ही घर घर खेलना चाहता है। जो लोग अपनी बहन के भाई ना हुए, जो अपनी बहन के सगे ना हुए, वो आपके क्या सगे होंगे? आज हम बात करने वाले हैं बाल मुकुंदाचार्य जी के द्वारा राजस्थान के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हवा महल में अवैध बूचड़खाने और अवैध दुकानों को बंद करवाए जाने वाले मामले में सबसे पहले दोस्तों इन्होंने अभी 2 दिन पहले ये एक अभियान छेड़ा था कि जितनी भी अवैध दुकानें हैं मेरे क्षेत्र से सब हटा दी जाएंगी। ये पाकिस्तान का कोई कराची नहीं है, भारतवर्ष है, यहां पर कोई इस प्रकार की दुकान नहीं चल पाएगी। उसके बाद में पूरे के पूरे लिबरल गिरोह के मुंह में बवासीर हो गई थी और वो लगातार बाल मुकुंदाचार्य जी और इन सरीखे जितने भी लोग हैं सबको गाली देते रहे, हिंदी बेल्ट को गाली देते रहे, उनके वोटर्स को गाली देते रहे। दोस्तों इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने तुरंत इनको देखते ही दुकान बंद की थी, उसने स्वयं माना है कि उसकी दुकान अवैध थी, उसके पास में कोई लाइसेंस नहीं है, उसका अवैध बूचड़खाना था। अब जब वो व्यक्ति स्वयं मान रहा है तो दुकान तो हटानी ही पड़ेगी। लेकिन जो अभी तक खुद भारतवर्ष में एक घुसपैठिया बनकर रह रहे हैं, 1947 के बाद में जिनको अलग घर मिल गया था, वो फिर भी यहां पर घुसपैठ के माध्यम से, कोई तो इनको किराएदार कहता है, मैं तो किराएदार भी नहीं मानता, क्योंकि किराएदार बॉन्ड के साथ रहता है, किराया देता है। ये किराया नहीं देते हैं, ये बल्कि उल्टे लूट पाट करते हैं, लोगों को मारते हैं और अवैध दुकानें खोलते हैं। दोस्तों एक हिंदू जो होता है वो एक दुकान भी खोलेगा तो चकाचक दुकान खोलेगा, 50-60 हजार रुपये उसका किराया होगा। लेकिन ये लोग नाले के ऊपर जो सिल्लियां बिछी होती है वहीं पर एक तंबू सा तान लेंगे, वहीं पर दुकान चलाएंगे, कोई किराया नहीं देना और इनकम इनकी फुल होती है। और उसी इनकम के आधार पर ये फिर गांवों में जाकर के जमीनें खरीदते हैं और हिंदू जो बेचारा होता है वो 2-2 करोड़ के फ्लैट अर्थात आसमान में एक स्लेब खरीदता है जिसके ऊपर वो रहता है, लेकिन उधर वो 2 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा करेगा तो उसके बदले में कम से कम 50-60 बीघा जमीन लेता है। जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर ये लोग लगातार कब्जा करते जा रहे हैं और उसके पीछे जो टेक्निक है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट। हिंदू जो है वो हीरो की तरह एंट्री चाहता है, आसमान से एंट्री चाहता है। बड़ी नौकरी उसको मिल नहीं रही है, छोटी वो कर नहीं रहा है, किसी के यहां पर काम करना नहीं और हाथ का रोजगार उसका रहा नहीं है। लेकिन वो लोग अवैध बूचड़खाने खोल खोल करके पैसा कमा रहे हैं और इसके ऊपर सबसे बड़ी नकेल कसने का काम 2 जगह हुआ है। एक
बाल मुकुंदाचार्य जी ने, जिन्होंने अवैध बुचड़खाने खत्म करवाए, और दूसरा हलाल सर्टिफिकेशन को खत्म किया गया उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी के द्वारा। अब हम क्यों ना मांगे कि जो गौ प्रेमी है उन्हीं को शासन और सत्ता में लाया जाना चाहिए, चाहे वो बाल मुकुंदाचार्य जी हो, चाहे वो टी राजा सिंह हो, चाहे वो योगी महाराज आदित्यनाथ जी हो। अब दोस्तों सबसे बड़ा विषय जो कहा जा रहा है कि ये तो गौमूत्र बेल्ट के अंदर लोग आते हैं, सनातन का बार बार अपमान करने वाले ये चिंदी गैंग के लोग हमेशा सनातन का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, और वोट ना मिलने पर खींच सारी की सारी हिंदुत्व पर निकालते हैं। लेकिन राहुल गांधी इनको फिर भी गले लगाता है। आरफा खानूम शेरवानी की हम बात करते हैं, बेचारी बहुत खींची हुई है, बाल मुकुंदाचार्य जी के पास में उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची भी थी, लेकिन वो क्या जाने कि गंदगी और सुअर के पास में कोई बैठना नहीं चाहता, वो उठ गए। लेकिन पूरा का पूरा इस्लामिक लिबरल गिरोह नाच रहा है, कूद रहा है और कह रहा है कि देखो बाल मुकुंदाचार्य के पास में आंसर नहीं था इसलिए वो तो माइक छोड़ करके चले गए। अरे भाई, पहले थोड़ा सा समझो बात को कि तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहता है, तुम्हारे मुंह से जो बास आती है, जो बदबू आती है, उससे तो आसपास के लोग बेहोश हो जाएं, लेकिन वो तो फिर भी सविनय वहां से उठ करके गए ही हैं। दूसरी चीज कि जो गौमूत्र बेल्ट है, जो हिंदी बेल्ट है और साक्षरता वाली बात है, इस पर भी इस्लामिक गिरोह के लोग बहुत उछल रहे हैं। हालांकि ये लोग खुद अनपढ़ हैं, इनके बच्चों को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाते, हम मदरसे जाते हैं, हमें 72 पूरे चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमें गृह मंत्री का नाम नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते, हम तो योगी मोदी को उड़ा देंगे, उड़ा दिया जाएगा उनको, खत्म कर दिया जाएगा उनको। किस प्रकार से धमकी भरे भाव इनके छोटे छोटे बच्चे देते हैं। स्कूल कॉलेज कभी जाते नहीं हैं, अधिकतर लोग स्कूल तो पढ़ेंगे या मदरसा पढ़ेंगे, 8वीं तक पहुंच नहीं पाते हैं, और ये लोग हिंदी बेल्ट को अनपढ़ बेल्ट कह रहे हैं। क्या बिहार हिंदी बेल्ट नहीं है? क्या वो गौमूत्र स्टेट नहीं है? वहां पर तो मैक्सिमम लोग यादव हैं और उनका तो मसला मामला या संबंध ही गाय से और गौमूत्र से है, गोबर से है, दूध से है, तो क्या उसको काउ स्टेट नहीं कहा जाएगा? दरअसल इनको भड़ास निकालनी होती है किसी भी तरीके से सनातन को बदनाम करने की। और आप देखेंगे कि इस चिंदी गिरोह के अंदर जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे सनातन विरोधी हैं, वो सारे के सारे सनातन को गाली देने वाले हैं। मैं असम की ही बात ले लूं, असम के अंदर 90% तक हिंसा कम हुई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल के शासनकाल में 30% तक हिंसाएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर महिलाओं पर अत्याचार अभी तक नंबर 1 था जब तक गहलोत की सरकार थी। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस शासनकाल में सर्वाधिक बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन ये लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं, इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते हैं। इनके सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स बने बैठे हैं, सब जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनका बायकॉट करके बैठे हैं, और जितने यूट्यूबर्स हैं इनको अपने इंटरव्यूज देते हैं। एक और मजेदार बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, कांग्रेस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही 2.0 वर्जन है। वैसे तो आपको पता ही है कि ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के बीच में जातिवाद को बढ़ाती थी, बांटो और राज करो की नीति पर काम करती थी, एज इट इज राहुल गांधी की कांग्रेस भी यही काम कर रही है। जहां एक तरफ हिंदू अब वापस सनातनी बनने की ओर अग्रसर हो रहा था, वो जातियों को भूलता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इन चुनावों में जो नारा दिया वो दिया कि जातिवाद को बढ़ावा दो, जातिगत आरक्षण हमें मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार की बयानबाजी की। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जितने भी त्योहारों पर ग्रीटिंग्स दी वो सारी के सारी मुसलमानों पर तो दी, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर बहुत ही मिनिमम और 1 या 2 लाइन लेकर के। जहां पर भी कहीं पर भी कोई मुसलमान मरा, कांग्रेस की सरकार तुरंत 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लेकर के गई, लेकिन हिंदुओं के मरने पर वो 2-4 लाख रुपए या फिर वो भी नहीं। कांग्रेस शासित राज्यों में ही सर्वाधिक हिंदुओं की हत्या हुई, सर्वाधिक संतों की हत्या हुई, जबकि मुसलमानों को छोड़ा जा रहा था। ये जो खाई पाटने का कार्य है ये ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, वही कार्य यहां पर इन्होंने भी किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण,
अंग्रेज जो थे वो मुस्लिम तुष्टीकरण किया करते थे और जानबूझ करके उन्होंने मोहम्मद इकबाल और जिन्ना जैसे लोगों को हीरो बनाया था। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कांग्रेस भी ओवैसी जैसे लोगों को हीरो बनाती है। वो जो गालीबाज लोग होते हैं उनको हीरो बनाती है। जो लोग हिंदुओं को डायरेक्ट गाली देगा, जो उनके अहित की बात करेगा, जान से मारने की बात करेगा, उनके विषय में बात करती है। आजादी से पहले भी जहां जहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, अंग्रेजों के इतिहासकारों ने उसको एक विद्रोह का रूप दे दिया और हिंदू नरसंहारों को ढक दिया था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से फॉलो करते हुए कांग्रेस ज्यों का त्यों आज यहां पर हम लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रही है। हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या हमें आज भारतवर्ष में एक हिंदुई साम्राज्य और हमारा खुद का स्वराज और शासन चाहिए, या फिर आज भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही काम करवाना चाहते हैं। हम स्वयं चयन करें कि हम अपने ऊपर किसको अपना एमएलए या मंत्री बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी इस तरीके के जितने भी सनातन विरोधी हैं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारना चाहते हैं तो सत्य सनातन को सब लोगों के साथ में शेयर अवश्य करें और विश्वानी सेवा फाउंडेशन को सपोर्ट भी करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।